हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज का क्यूज एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। साथियों, आज के क्यूज में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं लुसेंट क्यूज। लेट्स प्ले। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन है राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। तो इसका आपको उत्तर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। ये राइट जवाब है। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में इसको छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। वह फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डच द्वारा, अंग्रेज द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसी द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए इसको लॉक करके देखते हैं आंसर सही है या गलत है। ये भी आंसर बिल्कुल राइट है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आंसर देने के लिए सब तैयार रहेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? विकल्प है अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहुत सारे लोगों का जवाब ऑप्शन बी आ रहा है, तो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी। मछलीपट्टनम का कहीं कहीं नाम मसूलीपट्टनम भी देता है, तो इसको याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है कोलंबस, मैगलस, वास्को डी गामा, टॉमस मूर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत सारे लोगों का जवाब इसका ऑप्शन सी आ रहा है, वास्को डी गामा।
तो इसको लॉक करते हैं ऑप्शन सी को, देखते हैं ये सही है या गलत है। ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही आंसर है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? विकल्प है पेरिस की संधि, वेसिन की संधि, एला सापेल की संधि या सूरत की संधि। जल्दी से अपना अपना आंसर शेयर करेंगे, कौन सा आंसर इसका होगा। तो बहुत सारे लोगों का उत्तर इसमें ऑप्शन सी एला सापेल की संधि आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को लॉक करते हैं, ऑप्शन सी को, देखते हैं ये सही है या गलत है। तो महाशय ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर पेरिस की संधि होगा। मैं डिटेल इसका बताना चाहता हूँ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला था कि ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था और इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से ठन गई थी। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक फैल गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर देने का सब प्रयास करेंगे और सही उत्तर देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? विकल्प दिया गया है, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सब अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे, अपना आंसर शेयर करेंगे, कौन सा विकल्प इसका राइट हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि पुर्तगालियों के आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो था वो था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। क्योंकि जब वो लोग प्रारंभ में आए थे तो वो इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि भारत में हमको शासन करना है, वो मूल रूप से व्यापार करने के लिए ही आए थे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन है कालीकट के राजा जमोरिन ने, कैन्नूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने या त्रावणकोर के तिरुवेदी ने। इसका सही आंसर जल्दी से सब शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो अधिकतर का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए आ रहा है, कालीकट के राजा जमोरिन। लॉक करते हैं ऑप्शन ए को, आंसर बिल्कुल राइट है, सभी का सही आंसर है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। बहुत बढ़िया जवाब सबका था। अगला क्वेश्चन का भी उम्मीद करते हैं सभी का आंसर सही हो। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन दिया गया है कोचीन, कालीकट, पुलिकट या कैन्नूर। जल्दी से सब अपना अपना जवाब देंगे, कमेंट करेंगे कौन सा विकल्प इसका सही होगा।
इसमें आंसर सभी का आ रहा है कोचीन, ऑप्शन ए। तो चलिए ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और ये आंसर बिल्कुल सही है। कोचीन इसका सही उत्तर है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत में आगमन हुआ। भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई तथा द्वितीय फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में किया गया था। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली की बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। ओके, अब क्यूज में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। सभी आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान किसने जारी किया था? विकल्प है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फर्रुखसियर। अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। किस विकल्प को लॉक किया जाए? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब ऑप्शन डी फर्रुखसियर को लॉक करने के लिए आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फर्रुखसियर का जन्म 20 अगस्त 1685 को हुआ था, जबकि मृत्यु 19 अप्रैल 1719 को। एक मुगल बादशाह था जिसने 1713 से 19 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा और ये इस क्यूज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर सोच समझ के सही आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? विकल्प है माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव द्वितीय ने। बहुत सारे लोगों का आंसर आना चालू हो गया है और अधिकतर का आंसर ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय के लिए आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन डी को लॉक करते हैं, बाजीराव द्वितीय। देखते हैं ये सही होता है या गलत होता है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि की शर्तों के अनुसार मराठों ने अंग्रेजी संरक्षिता स्वीकार कर ली थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को शत्रु को अपना शत्रु और मित्र और अपने मित्र को मित्र स्वीकार किया। इस प्रकार 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया।